और गौतम दा, I just want to check again. If I am not mistaken, Manipur is still a part of India. भारत का ही हिस्सा है ना मणिपुर? नहीं, अभी तो अगर केंद्रीय सरकार का तरफ से देखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो सोचता है मणिपुर है। मणिपुर का बीजेपी के प्रवक्ता ने बोल दिया कि हमें चुप रहने के लिए बोला गया है, निर्देश आदेश आया है। सबसे बड़ी बात है कि 49 डेज का लगातार हिंसा के बाद 50 का दिन मोदी जी विदेश यात्रा कर रहा है। उसका पहले एक मन की बात भी कर रहा है। कम से कम 2 शब्द मणिपुर में शांति रक्षा के लिए बोल सकते थे, ये भी नहीं बोल सकते। इसलिए लगता है कि वो सोचते नहीं है कि वो मणिपुर भारत का कोई राज्य है। वो सोचता होगा कि कोई विदेश का कुछ होगा, इसीलिए हम क्यों दखल दें। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया ही अपना घर है और अपने घर के एक कोने को भूल गए, हम बुला दिया उसको। बुला दिया, वो चले गए रशिया यूक्रेन युद्ध संभालने के लिए। वो बोल रहे हैं हम शांति पहल करें। घर में आग लग गया, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा, आप सब को समझना चाहिए, ये घटना साबित कर दिया कि बीजेपी गवर्नेंस का पार्टी है नहीं। मुझे तो लगता है बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है, 150 लोगों के ऊपर का मौत हुई है। ये भारत को समझते नहीं है। सिर्फ हिंदी हार्टलैंड के थ्रू, हिंदी पट्टी के थ्रू सारे भारत को देखते हैं। जो बहुसंख्यक लोग हैं इसका राजनीति करने का कोशिश करते हैं। वो मैती को लेके करने का कोशिश किया, ना तो हिंदू को संभाल पाया ना क्रिश्चियन को संभाल पाया। ये दोनों जगह जल रहे हैं, दोनों लोग व्यथित है, कुपित है। ऐसे नहीं है कि मैती लोग सब समझते हैं कि वो तो अभी तो नारा दे रहे थे सड़क बंद करके। वो तो मन की बात का तो रेडियो उस दिन सड़क पे तोड़ दिया, वो तो वीडियो तो वायरल हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है, इस बात से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय पार्टी है कि नहीं है। क्योंकि भारत का जो विभिन्नता, ये नॉर्थ ईस्ट के इतना बड़ा दावा करता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बात बोलते हैं, कितना बहुत अच्छा काम किया नॉर्थ ईस्ट में। सारे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे स्टेट का पुलिस दूसरे स्टेट का पुलिस के साथ झड़प रहा है। सारे जो युवा व्यक्ति है वो नाराज है, नाराज से नहीं, हाथ में बंदूक उठा लिया है। ये देश का सुरक्षा के लिए जो दावा करते हैं कि हम देश को सुरक्षा देने वाला पार्टी है, मुझे तो लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में जो हाल हो रहा है देश का सुरक्षा खतरा में पैदा हुआ गया। नहीं, पर गौतम लहरी यहाँ पर देखिए, सिक्के का दूसरा, एक सेकंड गौतम दा, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि इसी पूर्वोत्तर में अब ये आग तो धधकने लगी, पर पिछले 9 सालों में देखें तो वहाँ पर एक शांति भी थी। 3 राज्यों में चुनाव भी हुए इसी साल की शुरुआत में। वहाँ पर बीजेपी जीतते हुए भी दिखी, अपने दम पर मणिपुर में सरकार भी बनाई, तो लोगों का एतबार भरोसा भी था, वो काम भी हुआ। पर यहाँ पर अब स्थिति अगर हाथ से निकलती दिखती है तो कोई कदम क्यों नहीं उठते दिख रहे हैं, या कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है, जो सार्वजनिक नहीं किए जा रहे? नहीं, मुझे ये मुझे तो सिर्फ लगता है, मुझे पता नहीं अंदर में मोदी का अपना हाथ में जेब में क्या छिपा हुआ है वो पता नहीं है, उसके ऊपर तो मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बात जो दिखाई दे रहा है साफ में, ये साफ दिखाई दे रहा है, ये गवर्नेंस जानते ही नहीं है। गवर्नेंस जानते ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, कैसे ध्रुवीकरण करके वोट लिया जाए। हाँ, 9/14 के बाद लोगों ने भरोसा किया था, डेफिनेटली मोदी लोकप्रिय है निश्चित तौर पे, लेकिन 2019 में भरोसा किया। इसके 9 साल के बाद तो लोग अभी देख रहे हैं ना कि हम किसको हाथ में भारत को सौंपा है। पता नहीं, मुझे तो नहीं चाहता हूँ कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन बात यह है कि मणिपुर एक भारत का सबसे शांत राज्य रहा है, जहाँ देखे रविंद्रनाथ ठाकुर का गर्व रहा है। वहाँ का फेमस जो गीति नाट्य जिसका चित्रांगा था वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है उसी जगह पे ऊपर। वहाँ पे अभी भी बांग्ला हरफ में लिखा जाता है उसका स्क्रिप्ट। तो इस जगह के लेके जो दोनों गुट में एक मैती, कौन कहा था कि हाईकोर्ट जज को कि आप मैती को शेड्यूल का स्टेटस देने के लिए जजमेंट दे दीजिए? आजकल तो पता नहीं, अभी खबर चल रहा है कि उसको रिव्यू करने का बात, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई आदेश अभी नहीं गया। एक ही कारण तो था जिस कारण से हुआ था कि मैती को शेड्यूल कास्ट देके पहाड़ों को, जंगल को मैती की मिल सकते हैं।
ये तो जगह जो है इसके लिए बदनाम किया जा रहा है कुकीज़ को कि वो ड्रग के लिए करता है। अब तो यहाँ पे सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर बैठे हैं, उनको पता होगा। एक आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने राष्ट्रपति का पदक ठुकरा दिया इस कारण से कि मुख्यमंत्री के ऊपर शिकायत था कि कोई ड्रग माफिया को छोड़ने का। एक लेडी आईपीएस ऑफिसर रिजाइन किया है। कारण क्या है कि ये नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल जो बैकिंग जो ड्रग्स माफिया का हो रहा है, सारे चर्चा जो ड्रग्स के ये सारे कुकी के ऊपर डाल रहा है। कुकी लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो जीवन में जो उनका जो देना था वो दिया नहीं, जो वादा किया था दिया नहीं। वो तो सिर्फ एक ऑटोनोमस काउंसिल मांग रहे थे। इतना लोगों के साथ कांग्रेस का ज़माने में यूपीए के टू शायद 2008 में पूरा एग्रीमेंट हो चुका है। इसके लिए एक एसओ जारी हुआ था कि कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। वो तो शांत रहे थे, शांत तो थे, वो उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी आ गया तो बीजेपी हमको वादा किया था। तो एक नेता तो कह दिया कुकी का कि हमको इस्तेमाल किया गया वोट के लिए। उनको वादा किया कि आपके लिए कोई एक ऑटोनॉमस काउंसिल दिया जाएगा, स्टेटहुड नहीं, स्टेट भी नहीं मांगा। आज तो स्टेट का डिमांड हो रहा है। नहीं, अब तो देखिए मैं समझ गया गौतम दा,